आज का जब हम सेट बनाएंगे तो सेट बनाने के दौरान सीखना होगा। जब सेट बना रहे होंगे आप, अगर आंसर गलत दिए या आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं बताऊंगा कि ये आंसर होगा, तो आपको लगा अच्छा अच्छा ये होगा। हमने कहा कि ही गो देयर, ही गो देयर, ये क्वेश्चन पूछा, बोले बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। आपने कहा सर पता नहीं चल रहा है। हमने कहा देखो ही जो है ना, इसके साथ गो नहीं होगा, इसके साथ गोस होगा, क्योंकि गोस सिंगुलर है और गो प्लूरल है, और ही के साथ गोस का प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ओ अच्छा, ये आपको पहले पता नहीं था। जब सेट बनाया तो मैंने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेनेशन में ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन आज का लेंगे। ये क्वेश्चन है कि ही इज अ फोटोग्राफर, लेट अस आस्क हिम एन एडवाइस अबाउट योर फिल्म्स। आपने कहा था डी, क्या आंसर होगा किसी और का? डी आंसर होगा। अच्छा, डी में अबाउट योर फिल्म्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? सही होगा। योर नहीं होगा, अबाउट फिल्म्स होगा। हाँ, ही के अनुसार। तो ही के अनुसार क्या प्रॉब्लम है इसमें? कह रहा है कि वो एक फोटोग्राफर है, चलो उससे सलाह लें तुम्हारी फिल्म के बारे में। दो लोगों से बात हो रही है, एक व्यक्ति यहां पर है, तो हमने कहा कि वो एक फोटोग्राफर है, चलो उससे बात कर लिया जाए, मतलब तुम और हम बात करें। तो ये कौन सा नियम से आप बना रहे हैं कि ही होगा तो योर नहीं होगा? ये समझ रहे थे क्या आप? समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा तो समझिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब सी क्यों होगा इसको समझिए। ये है एडवाइस और यहां लगा हुआ है एन। तो जब आप बुक में सेट बनाएंगे ना, तो वो देगा कि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, और ये क्वेश्चन बेस्ड है नाउन पर। अब ये बात आपको पता नहीं थी मान लो, तो अब हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इससे जुड़ी हुई सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन से 10 बातें हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सीखते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं यहां पर, वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज और अकोमोडेशन। ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं, दीज वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसको और आसान कर लें कि दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन से। और आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होता। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, बोलिए। यहां ए होगा, एन होगा, बोलिए नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर जीरो आर्टिकल होगा। एक तो ये क्वालिटी समझ में आ गई। दूसरा, जो वाटर है इसका प्लूरल नहीं हो सकता, मतलब वाटर का आप प्लूरल वाटर्स नहीं कर सकते, ये भी गलत। ये दो बातें समझ में आ गई। और तीसरी बात ये कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो वाटर इज कलरलेस होगा। अगर आप आर देते तो गलत होता। तीन बातें समझ में आ गई। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा। अगर अनकाउंटेबल नाउन की ये परिभाषा है, तो ये परिभाषा क्या इन सभी शब्दों पर लागू होगी? बोलिए। तो एडवाइस मतलब एन एडवाइस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन एन इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ए फर्नीचर नहीं होगा, ए ज्वेलरी नहीं होगा, उसी प्रकार एडवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होंगे, फर्नीचर्स नहीं होगा, लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, अकोमोडेशन नहीं होगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? जो बात वाटर पर लागू है वही बात इन सब पर लागू होगी या नहीं? ठीक, तो बताओ एक क्वेश्चन का सॉल्व करना, क्या एक क्वेश्चन का सॉल्व करना है
या अनेकों क्वेश्चन का सॉल्व करना है? बोला करें तो मुझे समझ में आए कि आप कहां पर हो। ठीक है, चलो एक एक वर्ड को समझो, बोलिए। सब हम बताते हैं, इसमें कुछ और वर्ड जोड़ लें, एक वर्ड इसमें जोड़ लें, सीनरी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ऐसे नाउन जिनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, जिनका प्लूरल नहीं होगा और जिनके साथ वर्ब हमेशा। अब एक एक वर्ड समझे। इंफॉर्मेशन, एडवाइस समझते हैं, सलाह। इंफॉर्मेशन, सूचना। फर्नीचर, अब फर्नीचर को जरा समझे डिटेल से। ठीक है, आपके पिताजी ने कहा कि चलो आज कुछ फर्नीचर खरीदना है, हम लोग बाजार चलते हैं। तो पापा गए तो उन्होंने एक बेड खरीदा, 2 सोफा खरीदे और 3 कुर्सियां खरीदी और फिर चल दिए। तो आपने कहा कि पापा फर्नीचर कहाँ खरीदा? बोले हम, आपने तो बोले खरीदे नहीं बेटा, ये सब ना है फर्नीचर। बोले ये तो बेड है पापा, ये तो चेयर है पापा, ये तो सोफा है, ये फर्नीचर कहाँ है? तो उन्होंने, वो क्या बोलेंगे कि वो क्या समझ रहा है बेटा? बेटा समझ रहा है कि फर्नीचर कोई वस्तु होगी जिसको लेकर आ जाएंगे, या इसी के कलेक्शन को फर्नीचर कहते हैं। बोलिए, फर्नीचर चेयर को कहते हैं, टेबल को कहते हैं, या फर्नीचर के अंदर टेबल, कुर्सी और सोफा और इजी चेयर आएगा? बोलिए किसमें आएगा? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब इनकी मम्मी ने कहा कि चलो बेटा आज ज्वेलरी लेना है, आभूषण लेना है, जेवर लेना है। तो मम्मी ले गई और ले जाने के बाद इन तनिष्क के शोरूम में गई, है ना। तनिष्क के शोरूम में गई तो मम्मी ने इनके लिए एक छोटी सी अंगूठी लिया, अपने लिए एक हार लिया और इनकी सिस्टर के लिए ईयर रिंग लिया, कान की बाली लिया और किसी और के लिए पायल ले लिया। और फिर उन्होंने वहां से वो चलने लगी। बोले मम्मी तुमने कहा था कि ज्वेलरी लोगी, आभूषण लोगी, जेवर लोगी, तुमने तो लिया नहीं, ये तो अंगूठी लिया है। तो क्या ज्वेलरी जैसी कोई चीज होगी अंगूठी की तरह? या अंगूठी और हार और नेकलेस ये सब किस में आएगा? ज्वेलरी में। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? उसी बात क्रॉकरी। ठीक है, तो शादी ब्याह का काम चलता है तो उसमें आता है टेंट एंड क्रॉकरी हाउस, देखा? तो आपने कहा टेंट एंड क्रॉकरी हाउस नहीं सुना है? देखिएगा, टेंट एंड क्रॉकरी हाउस। तो बोले कि जाओ देखो टेंट वाला आया है, वो क्रॉकरी ला कर रखा होगा, जरा देखो कहाँ है। तो बोले दरवाजे पर तो कुछ रखा हुआ है लेकिन क्रॉकरी नहीं है। बोले क्या रखा हुआ है? तो जग रखा हुआ है, 100 प्लेट्स रखे हुए हैं, है ना, कुछ चम्मच रखे हुए हैं और कुछ गिलास भी रखे हुए हैं। तो क्या क्रॉकरी जैसी कोई चीज अलग से होगी या इन्हीं के कलेक्शन का नाम क्रॉकरी है? बात समझ में आ रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री मतलब शायरी, उर्दू कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहते हैं काव्य। ठीक है, काव्य, काव्य एक्चुअली अंतर है, कविता और काव्य में अंतर है। वो अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझ, मैं बता रहा हूं। जिस तरह से टेबल, कुर्सी, पलंग फर्नीचर के अंदर आएगा, जिस तरह से अंगूठी, हार, झुमका, छपका, है ना, कमरधन्नी कमर में लगता है, औरतें पहनती हैं, ये सब किस में आएगा? ज्वेलरी में आएगा। उसी प्रकार जिस तरह से बर्तन है, ठीक है, और बर्तन है और प्लेट है और चम्मच है, ये किस में आएगा? अब आइए पोएट्री क्या है। ठीक है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये कुमार विश्वास की कविता है, ये कविता है। और कविता या फिर इसको वो गाकर अगर बोल रहे हैं तो फिर वो गाना, वो गीत, ये सब किसके अंदर आएगा? पोएट्री के अंदर। समझ में आ रही बात? पोएट्री एक कॉन्सेप्ट है, काव्य है, और उसमें कविताएं होंगी, उसमें लोरियां होंगी, उसमें भजन होंगे, उसमें गजल होगी, उसमें नज्म होंगे। समझ में आ रही बात? पोएट्री समझ गए आप? तो ये कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल। लगेज और बैगेज मतलब सामान। ठीक है, बोले कि देखो सामान उतारो, उसने कहा कि लगेज उतार के लाओ, दीदी आ रही है ट्रेन से, तुम जाना और लगेज उतार लेना। तो दीदी खड़ी है, ठीक है, ब्रीफकेस है,
सूटकेस है, कुछ बैग्स है, और आप खड़े हो कि पापा बोले थे लगेज उतारने के लिए, लगेज दिख नहीं रहा है, तो क्या लगेज कोई ऐसी चीज होगी या इसी को लगेज कहते हैं? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एब्स्ट्रैक्ट है, दैट इज अनकाउंटेबल। उसको और एग्जांपल से बढ़िया से समझ लीजिए, बिल्कुल आसानी से। दीपावली का दिन चल रहा है और घर में सफाई चल रही है, पूजा पाठ होने वाला है शाम में, छोटे छोटे बच्चे वो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा देखो चुपचाप रहो, शाम में पूजा होगी तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, इसलिए सब लोग वादा करो चुप रहोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा। बोले ठीक है, सब मान गए, चुपचाप बैठे रहे, पूजा वगैरह संपन्न हुआ। शाम में बच्चे बोले कि वादा था किस चीज का? प्रसाद का। तो बच्चों को प्रसाद दिया गया, ठीक है, लड्डू बांटा गया। बोले अच्छा आप लोग बेवकूफ बनाते हैं, वादा प्रसाद का हुआ था, ये लड्डू हम पहले खाए थे, लड्डू नहीं धोखा है, मुझे प्रसाद चाहिए। बोले अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ले लड्डू वापस कर दो। किसी ने पेड़ा दिया मम्मी ने, बोले खा लो। बोले अच्छा पापा तो बेवकूफ बना ही रहे हैं, आप भी बेवकूफ बना रही हैं, ये लड्डू है ये पेड़ा है मुझे नहीं पता, मुझे तो प्रसाद ही चाहिए। तो उसकी दादी आई, उन्होंने कहा कि ले बेटा एप्पल खा ले। कौन सा? ये प्रसाद है। क्या दिया? सेब। बोले अच्छा दादी तुम भी चीटर, प्रसाद का वादा था, मुझे प्रसाद चाहिए। तो क्या प्रसाद कोई अलग से आएगा? लड्डू, पेड़ा, सेब प्रसाद जैसी कोई चीज होगी, या प्रसाद के अंदर ये सारी चीजें प्रसाद के रूप में होंगी? तो क्या प्रसाद जैसी कोई चीज अगर ढूंढोगे तो मिलेगा क्या? तो प्रसाद कौन सा कॉन्सेप्ट? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा नाउन? बात समझ में आ रही है? वही बात अकोमोडेशन में है। लगेज और बैगेज एक ही। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह। तो आजकल आपका अकोमोडेशन कहां है? आपका अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह। अब रहने की जगह झोपड़ी हो सकती है, रहने की जगह फ्लैट हो सकता है, रहने की जगह बंगलो हो सकता है, रहने की जगह महल हो सकती है, और रहने की जगह वो बड़ा सा जो पाइप है ना, उसमें गरीब लोग अंदर बैठ के रहते हैं, देखा है। और ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर है तो वहां भी कुछ लोग रहते हैं, वो भी रहने की जगह है। तो ये अकोमोडेशन के अंदर घर आएगा, झोपड़ी आएगी, महल आएगा, लेकिन अकोमोडेशन कुछ नहीं मिलेगा। झोपड़ी को काउंट कर सकते हैं, कौन सा नाउन? और उसी प्रकार दृश्य है। तो इसके बारे में क्या क्या बात समझ गए? अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा। अब अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो बहुत गड़बड़ है। बताइए क्या गड़बड़ी है? एन एडवाइस नहीं होगा। क्वेश्चन कितना डील हुआ? ओनली वन। और ये आपको नहीं पता था, लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस समय हम जान रहे हैं। बोलिए, तो समझ रहे हो प्रैक्टिस से क्या फायदा है? ये फायदा है प्रैक्टिस से, ढेर सारे जान गए ना। अब कभी क्वेश्चन सीनरी पर आएगा बना लेंगे, ज्वेलरी पर आएगा बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। And a travel agent would give you an information about hotels. आ गया, बन गया, बड़ा जल्दी बना रहे हो। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, I went to school to talk to the headmistress. No error. Which part has the error? I went to school to talk to the headmistress. हेडमास्टर का फेमिनिन जेंडर है, हेडमास्टर का फेमिनिन जेंडर हेडमिस्टर। बोलिए, बी फॉर बैट, पक्का यही आंसर होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो सवाल होगा ना, बी में अगर आंसर है तो टू द स्कूल होगा। क्यों? अच्छा, एक्सप्लेन नहीं, ऐसा थोड़े होगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए 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 समझ लेते हैं। चलिए जो ऑनलाइन है उन्हें तो पता चले, बच्चे स्कूल जाते हैं,
स्कूल गए। बच्चे स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, नो आर्टिकल। और कुछ अपराधी स्कूल गए, सम क्रिमिनल्स वेंट टू द स्कूल। दोनों पर ध्यान दें, एक टू स्कूल है, एक टू द स्कूल है। अब ये आप जिनको नहीं पता था, अभी आर्टिकल का एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे एक क्वेश्चन से। स्कूल बना है इसलिए कि लोग वहां पढ़ने जाएं या पढ़ाने जाएं। अगर स्कूल का इस्तेमाल, हॉस्पिटल का इस्तेमाल, मंदिर का इस्तेमाल, मस्जिद का इस्तेमाल, चर्च का इस्तेमाल, किसी भी जगह किसी भी वस्तु का इस्तेमाल उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो वस्तु बनी है, आर्टिकल नहीं होगा। तो बच्चे स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ने। अब जो कुछ अपराधी स्कूल गए वो तो पढ़ने नहीं गए, वो तो किसी और काम से गए, तो फिर होगा दी स्कूल। क्लियर है? हम लोग जब थक जाते हैं रात में तो हम बिस्तर पर जाते हैं किस लिए? तो वी गो टू बेड, नो आर्टिकल। और हम बिस्तर पर नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग ऑन बेड या वी आर डांसिंग ऑन द बेड। क्योंकि बेड इसलिए नहीं कि आप नाचे, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो दी का प्रयोग करेंगे। अगर आप ये समझ लिए तो फिर ये बन जाएगा कि वो स्कूल, मैं स्कूल गया किससे? प्रधानाचार्य से बात करने के लिए, हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाचार्य से बात करने के लिए। तो यहां पर जो आपने आंसर बताया वो यही होगा कि टू सही तो है ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो हम थोड़ी देर में आपसे पूछेंगे। ही वॉज अ वेरी टॉल मैन विद अ डार्क हेयर। ही वॉज अ वेरी टॉल मैन विद अ डार्क हेयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, या बोलिए क्या होगा? ऊपर चला गया, ठीक है। क्या आंसर बताया? डी। मतलब यहां पर ए नहीं होगा, और डार्क हेयर नहीं होगा। हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। इफ यू आर टू हॉट व्हाई डोंट यू टेक ऑफ कोट? इफ यू आर टू हॉट का मतलब यदि तुम्हें जरूरत से ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम कोट उतार क्यों नहीं देते? टेक ऑफ का मतलब उतारना। डी। ओके, टेक ऑफ द कोट मतलब यहां पर कोट के पहले तो, जानते हो क्यों? कह रहे अगर तुम्हें गर्मी लग रही है, ये जो कोट पहने हो इसको उतार क्यों नहीं देते? वो कोट किसको कह रहा है? अपना कोट, या प्रिंसिपल का कोट, या रोड पर जो चल रहा है उसका कोट, या जो अलमीरा में रखा वो कोट फेंक देना है? कौन सा कोट? जो पहना है। मतलब कोट डिफिनिट है, इसलिए कौन सा आर्टिकल? डिफिनिट आर्टिकल। चलिए बात समझ में आ रही है? विदाउट एनी अडो, without any ado we will proceed further. Mr. Sharma lives in the 300-year-old house. Again very simple question. हाँ बोलिए। अच्छा जो आ रहा है ना वो बोल दीजिए, हो सकता है सही आ रहा हो। मैं हाँ, फर्स्ट में ए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मिस्टर शर्मा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब सिंगुलर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो जो मिस्टर शर्मा है वो 3 साल पुराने घर में रहते हैं? नहीं बोल सकते? मैं डीएवी में पढ़ता हूं, नहीं बोल सकते? अच्छा ठीक, द करेक्ट आंसर इज बी। ये जो दी है ना, इसके जगह पर ए होगा। इन अ 300-year-old, ईयर्स नहीं होगा, 300-year-old बताते हैं। 300-year-old हाउस, ये हाउस की चर्चा पहली बार हुई है, पहले से डिफिनिट नहीं है। एक 300 वर्ष पुराने मकान में, एक 300 वर्ष पुराना मकान। अब आपने कहा कि ये ऐसा क्यों होगा, ठीक है।
दो ऑप्शन आपके पास है, आई हैव अ 500 रुपी नोट या रुपीज नोट। दो बात समझिए, समझ गए? मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है। नोट कितना है? नोट एक है। बोलिए, क्लियर है? अब ये जो नोट एक है तो हम क्या बोलेंगे, 500 रुपये का या 500 रुपयों का, 500 रुपये का। ऐसा नहीं कहते 5 है तो हंड्रेड्स कर दें। उसी प्रकार वो एक 3 साल का बच्चा है, अ 3 ईयर ओल्ड, ना कि 3 इयर्स। समझ में आ रही बात? इसका होगा कब, जब हमें कहना हो कि वह 3 साल का बच्चा है, वह 3 साल का बच्चा है। यहां पर आप कहेंगे वो 3 साल का बच्चा है, लेकिन आपको अगर ये कहना हो तो आप कहेंगे कि ही इज अ 3, बच्चा हटाएंगे तब होगा ये कि वह 3 साल का है। अगर हमें ये कहना हो वह 3 साल का है, तब हम कहेंगे ही इज अ 3 इयर्स तो हम क्या करेंगे, ही इज अ 3, ये ए भी हट जाएगा, ही इज 3 इयर्स। मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। फिर से समझिए, मैं 20 साल का हूं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, और मैं एक 20 साल का व्यक्ति हूं, तो आई एम अ 20 ईयर ओल्ड मैन। क्लियर है? अब ट्रिक या टेक्निक से ये समझ लें कि नाउन आएगा तो एस नहीं लगेगा। सवाल पूछने के बाद आप नजरें मिलाया करें ताकि हम आपसे बात कर पाए, ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन आसान है बहुत, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। वी हैव जस्ट बाउट सम न्यू गार्डन फर्नीचर्स। बोलिए फास्ट, सो लेट, बोलिए। बस सिंपल सा है, फर्नीचर्स नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, अभी जस्ट बताया हमने। चलिए, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, और अगर नहीं भी आता हो तो नई चीज सीख लेंगे। सी में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर है, बी में आंसर है। क्या प्रॉब्लम है बी में? बहुत बढ़िया, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू जगह का नाम। वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। जब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग है, तो फ्रांसीसियों का अर्थ क्या होगा? क्या क्वेश्चन में ही आंसर है या नहीं? इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ले, एक्सप्लेनेशन समझ लें आप। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपने कहा इंग्लिश बिना किसी आर्टिकल के, तो ये मतलब हो जाएगा भाषा, और अगर इसमें दी लगा दिया, दी इंग्लिश, तो ये हो जाएगा नाउन, यानी बोलो अंग्रेज लोग। ठीक है? सिमिलरली अगर तुमने फ्रेंच कह दिया तो इट इज अ लैंग्वेज, और जब कह दिया कि द फ्रेंच, तो मतलब फ्रांसीसी लोग। क्लियर? अब सेट बनाने से पहले ये नहीं पता था, सेट बनाया तो ये नई बात आ गई। ऐसे ही हौले हौले नई नई बातें जुड़ जाती हैं। ठीक है? बी सीरियस,
नेक्स्ट, आगे चले। I have never listened to such beautiful music as the piece we heard yesterday. B. अच्छा, ये ब्यूटीफुल में ये जो स्पेस आ गया है इसको एरर मत समझ लेंगे, है ना, ये मिसप्रिंट है। चलिए, तो बी बताया आपने, कारण बताएंगे क्या आप? ए नहीं होगा। क्या बना रहे हो तुम, क्यों नहीं होगा? म्यूजिक इज अनकाउंटेबल नाउन, म्यूजिक इज अनकाउंटेबल, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल नहीं होता। 10 बोलिए, मतलब बी होगा ना आंसर, और ए को हमने अंडरलाइन कर दिया कि ये नहीं होगा, क्या दिक्कत? अच्छा, ये करेंगे तो पता चलेगा। हमने कहा कि म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल नहीं होगा, हमने अंडर सर्कल करके बता दिया कि यहीं पर मिस्टेक है, बीमारी यही है, क्या दिक्कत? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बना रहे हो, इसके दो अर्थ। क्या बना रहे हो, ठीक है, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, अब बोलो बोलो। पहला, क्या बना रहे हो, दूसरा, क्या बना रहे हो, तीसरा, क्या बना रहे हो। बोलिए, सेंटेंस सेम है और तीनों का अंतर अलग है। हमने कहा क्या बना रहे हो, मैं पूछ रहा हूं तुम बताओ कि क्या बना रहे हो, कि क्या कर रहे हो। कभी प्याज डाल रहे हो, कभी प्याज निकाल रहे हो, फिर आलू डाल रहे हो, फिर उसी में मसाला डाल रहे हो, फिर मसाला चेंज कर रहे हो, तो क्या बना रहे हो। मैं गुस्से में, ठीक है, फिर बोला सर चीखी ना, ये क्या है, क्या बना रहे हो यार, क्या बना रहे हो। समझ में आ रही बात? तो हम कुछ बोल रहे, तुम कुछ समझ रहे हो। हमने क्या बना रहे हो, कौन सा था, तारीफ थी या बुराई थी? ठीक है, अरे उसने बॉल इतना खतरनाक फेंका, इस समय क्या मारा है, क्या मारा है, फिर बॉल मारा है, छक्का मारा है, तो क्या निगेटिव था? हम तारीफ कर रहे हैं, तुम कर रहे हो सर। चलो बोलो क्या होगा। नहीं घबराएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये बताओ तीनों सेंटेंस सही है कि गलत? तो सही क्या होगा? सही हो गया। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के बाद पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगना जरूरी है। तो टीचर सिंगुलर कॉमन नाउन है। यहां आपका दिमाग काम कर रहा था या नहीं कर रहा है? तो दूसरी जगह बैठा करो। बोलो कोई डाउट है? मैंने शुरू के क्लास में क्या बताया था आज? बोलिए, मैंने शुरू के क्लास में क्या बताया था, उसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए। कि सीखने के 3 आयाम हैं, 3 तरह से सीखते हैं। पहला, पहले सीखते हैं फिर करते हैं। दूसरा, करते हैं तो सीखते हैं। और तीसरा, कुछ सीखने के दौरान कर लेते हैं, सीख जाते हैं, और कुछ करने के दौरान सीखते हैं। समझ में आ रही बात? तो स्विमिंग जो है वो पहले सीख के नहीं करेंगे, कर करके सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉमन एरर का सेट बन रहा था, इसमें कुछ चीजें तो पहले से तुम्हें पता है तो आपने बना दिया, और कुछ चीजें जब कर रहे थे, यानी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सीखना उस समय हुआ। क्लियर है? तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि दिस इज द डे 3 फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन एरर सेट्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये आज तीसरा दिन था और इसमें कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस थे और बहुत सारे कुछ नई चीजें सीखने को मिली। तो इसे रोज देखते रहे और लगभग मैं रोज ही इस तरह के वीडियोस डालता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन।